सावन में बहनों का पवित्र व्रत, एक पौराणिक यात्रा, प्रस्तावना। सावन का महीना, हरियाली से सजी धरती, रिमझिम वर्षा की फुहारें, मंदिरों में गूंजते भोलेनाथ के जयकारे। और इस सब के बीच बहनों के हाथ में थाली, रेशमी धागा, रोली और मिठाइयाँ। ये दृश्य है रक्षाबंधन का, एक ऐसा पर्व जो हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रक्षाबंधन सावन में ही क्यों आता है? इसका भगवानों से क्या संबंध है? क्या यह केवल भाई बहन का पर्व है या उससे कहीं बड़ा? चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं, जहां इस त्योहार की पौराणिक कथा, इतिहास और भावनात्मक महत्व हमारे सामने खुलते हैं। पौराणिक आरंभ। रक्षा सूत्र की शक्ति बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवता बार बार हार रहे थे। देवेंद्र इंद्र के मन में भय और चिंता घर कर गई। उन्होंने गुरु बृहस्पति से सलाह मांगी। गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, श्रावण मास की पूर्णिमा को एक विशेष दिन माना जाता है। यदि आपकी पत्नी इंद्राणी उस दिन एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार कर उसे वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित कर आपकी कलाई पर बांध दे तो यह आपको अजेय बना देगा। इंद्राणी ने वैसा ही किया। श्रावण पूर्णिमा की सुबह उन्होंने मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके बाद जो हुआ वह अद्भुत था। इंद्र ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया। यह धागा सिर्फ रक्षा का प्रतीक नहीं था, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का सूत्र बन गया। इसी घटना को आधार मानकर रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी। रक्षा का सबसे पवित्र वचन। महाभारत काल की यह कथा तो सभी ने सुनी होगी। जय की शिखी ई संखी। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई। सभी चुप थे, लेकिन द्रौपदी ने बिना कुछ कहे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस क्षण आंखें मूंद कर कहा, द्रौपदी, आज तुमने मुझ पर उपकार किया है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो दिन तब आया जब भरे दरबार में द्रौपदी की लाज पर संकट आया। कृष्ण ने उस रक्षा सूत्र के वचन को निभाया। उन्होंने चीर बढ़ा दिया और द्रौपदी की रक्षा की। इस घटना ने रक्षा शब्द को सिर्फ बहन भाई तक सीमित नहीं। रानी कर्णावती और हुमायूं। इतिहास में राखी की गूंज। इतिहास में एक घटना है जिसने रक्षाबंधन को राजनीति और धर्म से ऊपर खड़ा कर दिया। 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने महसूस किया कि बहादुर शाह जफर उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है। चित्तौड़ की सेना दुर्बल थी। ऐसे में रानी ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी। रानी ने भाई मानकर हुमायूं से रक्षा की अपील की। हुमायूं ने राखी की लाज रखी। वह तुरंत अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की रक्षा को निकल पड़ा। यद्यपि वह देर से पहुंचे, पर यह घटना यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि रक्षाबंधन का बंधन धर्म, जाति और सत्ता से ऊपर होता है। तो फिर सावन में ही क्यों आता है रक्षाबंधन? सावन हिंदू पंचांग का 5वां मास होता है, जिसे भक्ति और प्रकृति के सामंजस्य का समय माना जाता है। इस महीने भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह वर्षा ऋतु का समय है, जब धरती हरी होती है, जीवन पनपता है। नदियाँ, फसलें, पेड़ पौधे, सबका नवजीवन शुरू होता है। इसीलिए श्रावण मास का हर पर्व जीवन, सुरक्षा और समर्पण से जुड़ा होता ही है। रक्षाबंधन भी इसी महीने में आता है, क्योंकि यह भी एक जीवन की रक्षा का व्रत है। बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई हर संकट से उसकी रक्षा का वादा करता है। इस मौसम की नमी में जब राखी भीगती है तो सिर्फ धागा नहीं भीगता, भीगता है एक रिश्ता जिसमें प्रेम, आस्था और सुरक्षा छुपी होती है। रक्षाबंधन का आधुनिक महत्व। आज रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है। सैनिकों की कलाइयों पर राखियां बांधकर बहनें उन्हें अपना भाई मानती हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं। यहाँ तक कि रक्षा सूत्र को सामाजिक सौहार्द का प्रतीक भी बनाया गया है। कई संस्थाएं, स्कूल, आश्रम इस दिन को समर्पण, त्याग और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। समापन।
एक धागा